नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज थोड़ी अलग बात करेंगे। जी हाँ, ये है प्रॉपर्टी गुरु का इन्वेस्टमेंट स्पेशल। हमारे पास हर हफ्ते आपकी ढेर सारी मेल्स आती हैं, उसमें आपके ढेर सारे सवाल होते हैं। तो पिछले कई महीनों से लगातार ये सवाल थे कि मुझे अपने लिए घर खरीदना है और मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूं, या घर बेचना है और वो बेच के दूसरा खरीदना है। यानी आप सब लोग अपने घर की खरीदारी कर रहे थे और क्यों ना हो वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से या उससे भी थोड़े ज़्यादा समय के आसपास से हमारे पास आपके ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, जहां पर आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर घर निवेश के लिए खरीदना है, मुझे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी निवेश करनी है, मुझे प्राइमरी इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं निवेश करना चाहता हूं। यानी इस समय प्रॉपर्टी बाजार में जिस तरह का माहौल है उसको देखकर आप में से कई लोगों के मन में ये लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी में निवेश करके हम एक बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। और क्यों ना कमाया जाए, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जहां पर आपका पैसा काफी हद तक सुरक्षित रहता है। लेकिन अब रिटर्न कैसा आएगा उसके पैमाने पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार मैं बात कर रहा हूं थोड़ी पुरानी 2004-05 में जिस तरह का हमने बूम देखा था, उससे थोड़े से बदल गए हैं उसके फंडामेंटल। और बड़ा सवाल यही कि क्या वो वक्त आ गया जब हम निवेश करना शुरू करें प्रॉपर्टी में एज एन इन्वेस्टर। तो इसी बड़े सवाल का आज हम ढूंढेंगे जवाब और उसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। प्रॉप स्टोरी के को-फाउंडर आशीष महाजन साहब हमें बेंगलुरु से ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हमारे पंकज कपूर साहब हैं, एमडी लाइसिस फोरास, जो हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं। और दोनों से हम यही मूलभूत प्रश्न करेंगे कि क्या निवेश के लिए वक्त आ चुका है या अभी निवेश से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। पंकज जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं और सीधा सवाल यही कि प्रॉपर्टी बाजार में क्या निवेश का वक्त आ गया है? अभी जो मौजूदा हालात है जिसमें हम देखते हैं कि बढ़िया बिक्री हो रही है घरों की, हर महीने अच्छे नंबर्स छपते हैं, कभी बैंक की तरफ से छपते हैं कि उनका लोन ऑफ टेक इतना हो गया, कभी वो नंबर आता है कि इतने रजिस्ट्रेशन हो गए, और कभी सेल्स के फिगर वो आपकी तरफ से ही आते हैं। लेकिन इन सबके बीच में क्या इन्वेस्टमेंट के लिए जगह बन रही है इस मार्केट में? देखिए, बिल्कुल ये बता रहा है कि एक तरीके की जो वैल्यूज अवेलेबल है मार्केट में वो एक बॉटम्स के ऊपर हैं। और अगर आप देखिए तो परचेजिंग पावर पैरिटीज और रियल एस्टेट प्राइसेस के अंदर भी एक पैरिटी होती हुई दिखाई दे रही है कि मतलब जो भाव है और जिस तरीके की इनकम है ये अब 2004-2005 के लेवल की पैरिटी दिख रही है। पिछले 5 साल 6 साल से प्राइसेस बढ़े नहीं हैं। पेंडेमिक के पीरियड में डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी आ गए और उसके बाद जो वॉल्यूम आया है वो बता रहा है कि आप के रिकवरी एंड यूजर मार्केट में आ गए। तो एक तरीके से ये हमेशा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको रिटर्न्स जब भी मिले हैं और अच्छे मिले हैं तो आपने अगर निवेश जो है जब मार्केट बॉटम्स के ऊपर है तब आपने उसमें निवेश किया है तो अपसाइड मिलेगी। बट मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म गेन जो है ना वो रियल एस्टेट में ना देखें कि अगर आप सोचें कि आज मैं निवेश करता हूँ और मुझे 1 महीने बाद और 1 साल या 2 साल के बाद मैं बाहर वापस से एग्जिट कर लूंगा तो शायद आपको वो जो आपकी अपेक्षा रहे रिटर्न की कि 10-15% का मुझे रिटर्न या 20% का रिटर्न मिल जाएगा वो आपको नहीं लगेगा। लेकिन इफ यू स्टे पुट फॉर से 8 years 10 years सर्टेनली तो आप जो मतलब है। पंकज साहब, आपका ये तो कहना है कि वो राइट टाइम आ गया है कि आप निवेश की शुरू